माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सुन, स्कूल के लिए रोटी वोटी रखी है कि नहीं? हाँ माँ, रख लिया। अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर राहुल अपने स्कूल की ओर बढ़ गया। राहुल अपने गांव की सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत होशियार था। जब छोटा था तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। उसके पिता आम का बगीचा था और जिस गांव में राहुल रहता था वहाँ के ज़्यादातर लोग आम की खेती करते थे। उधर स्कूल में राहुल का दोस्त बोला, क्यों, क्या हुआ हीरो, इतना उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं यार, बस खुद पर गुस्सा आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? मेरे होते ही मेरी माँ को कितना काम करना पड़ता है यार। आम से भरी टोकरी लेकर इतनी दूर तक जाना पड़ता है। अगर चाची आम को लेकर उस ठेकेदार रमन सिंह के पास नहीं जाएगी तो आमदनी कैसे होगी? बस इसी बात को तो रोना है। वो रमन सिंह पूरे गांव का आम औने पौने दामों में खरीद लेता है। वो तो दिन पर दिन अमीर होते जा रहा है और हम इतना मेहनत करने के बाद भी गरीब। राहुल रमन सिंह पर गुस्सा रहा था। वह गांव का ही एक बड़ा जमींदार था। गांव के सभी लोग उसे अपने आम बेचते थे। ऐसा करना उनकी मजबूरी थी। दरअसल गांव में इतना पिछड़ा और एकांत में था कि कोई दूसरा व्यापारी आता ही नहीं था। उन लोगों के लिए शहर जाकर आम बेचना नामुमकिन था। बस इसी मजदूरी का फायदा रमन सिंह उठाता था। राहुल यह हालात बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसी शाम, आज आम के कितने पैसे मिले माँ? अरे तुम वो सब छोड़ना, नहीं पहले आप बताओ। कुल 15 किलो आम था। रमन सिंह कुल 150 रुपए दिए हैं। मुझे बस 150 रुपए? माँ, तुम्हें पता है आज हमारे मास्टर साहब ने बता रहे थे कि इस वक्त शहर में आम 70 से 80 रुपये किलो बिक रहा है। हाँ, पर हम क्या कर सकते हैं बेटा? माँ, और मैं भी करके दिखाऊंगा। कर सकते हैं माँ, तुम देखना, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूँगा। राहुल गुस्से से वहाँ से चला गया। उसकी माँ कलावती उसे पुकारती रही, लेकिन वह नहीं रुका। अब क्या हो गया? तुझे फिर माँ ने से झगड़ा किया है क्या? हाँ यार, उनसे क्यों झगड़ता है? वह तेरी माँ है। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। मेरा खून तो उस रमन सिंह के दादागिरी पर खौलता है। अच्छा ये बता, तेरे आम कितने के बिके? पापा बता रहे थे कि 12 किलो आम के रमन सिंह ने 120 रुपये दिए। अच्छा, इसका मतलब इस बार वह सबको 1 किलो आम का दाम 10 रुपया दे रहा है। पिछले बार तो उसने 1 किलो आम का दाम 15 रुपए दिए थे ना। हाँ, पर क्या करे, वह जो भाव देगा उसी में तो बेचना पड़ेगा। अगर नहीं बेचेंगे तो आम सड़ जाएंगे और वो भी हाथ से जाएंगे जो रमन सिंह अभी दे रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, तू मेरा साथ देगा क्या? लेकिन तू क्या करने की सोच रहा है? देख, अगले महीने हमारी परीक्षा है। वैसे भी हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारे गांव में कॉलेज तो है ही नहीं। फिर तो हमें अपने बाप दादा की तरह इस रमन सिंह की गुलामी करनी पड़ेगी, या फिर कुछ अलग करके हम अपना भविष्य को संवार सकते हैं। और यह होगा कि कैसे, इसकी चिंता तू मत कर, बस तू मेरे साथ है या नहीं। अरे तेरे लिए तो जान भी हाजिर है मेरे भाई। रमन सिंह को सबक सिखाने और गांव वालों को इंसाफ देने के लिए राहुल की मन में एक बड़ा प्लान था। उसने कलावती और रोहित के पापा को सारी बात समझाई और उन्हें भी उसका साथ देने के लिए मना लिया। अगले दिन कलावती और रोहित के पापा रमन सिंह के घर गए। लाला जी नमस्ते। हाँ बताओ, क्या बात है? लाला, ये मेरा बेटा राहुल और इसके दोस्त रोहित है। दोनों पढ़ने में बहुत होशियार है, आगे पढ़ना चाहते हैं और हमारे गांव में तो कॉलेज नहीं है, तो आगे की पढ़ाई के लिए दोनों शहर जाना चाहते हैं। हाँ, तो इसमें मैं क्या करूं? लाला जी, बस आप हमारी मदद कर सकते हो। बड़ी उम्मीद से आए हैं आपके पास। मैंने पता करवाया है, हम दोनों के लिए
पहले साल की फीस 20,000 है और सरकारी कॉलेज है। अगर आप हमारी मदद कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या 20,000? ये छोकरे, यहाँ पेड़ पर आम उगते हैं, पैसे नहीं, समझा? लाला जी, बस 20,000 की तो बात है। पढ़ाई के साथ साथ कोई काम ढूंढ लेंगे और आपके पैसे जल्दी से जल्द चुका देंगे। अच्छा, अगर पैसे नहीं चुकाए तो हमारा आम का बगीचा ले लेना पूरा का पूरा। फिर ठीक है, लेकिन सुन ले, 1 साल के पूरे 20% कमीशन लूँगा। ठीक है लाला जी, मंजूर है। लालच में आकर रमन सिंह ने राहुल और रोहित को कॉलेज की फीस दिए। पैसे लेकर राहुल और रोहित शहर की तरफ चल दिए। रास्ते में रोहित बोला, पैसे तो मिल गया, अब बोल क्या करना है? तू मेरी बात ध्यान से सुन। शहर में हर चीज़ किराए पर मिलता है, तो सबसे पहले हम कोई कमरा किराए पर लेंगे और रहेंगे। फिर हम एक बड़ी जूस मशीन लेना है। आखिर में एक टेम्पो किराए पर लेना है। अच्छा, और फिर क्या करेगा? मैं उसी किराए के टेम्पो से गांव के आम यहाँ तेरे पास लाऊंगा और तुम आमों का जूस निकाल कर बेचना। तेरा आइडिया तो अच्छा है, मगर गांव लाला को पता चला तो उसकी चिंता मत कर। मैंने सभी गांव वालों को गांव से बाहर आकर मुझे आम देने को कहा है। लाला के कानों कान खबर नहीं लगेगी। अगले दिन राहुल ने ट्रांसपोर्ट कंपनी से टेम्पो किराए पर लिया। बाकी बचे पैसों से उसे रोहित को जूस मशीन दिलवा दी। सुबह सुबह ही गांव की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर पर निकला तो अपने ही गांव के लोग दिखाई दिए। उसमें कलावती भी थी। राहुल ने टेम्पो में से तराजू निकाला और सारी आम तौलकर कॉपी में लिख लिया। फिर वह सारे आम लेकर शहर आ गया। शाम को ही रोहित और राहुल दोनों ने बाजार में आम का जूस बेचना शुरू कर दिया। गांव की देसी रसीली और मीठे आम का जूस लोगों को खूब पसंद आया। रात होते होते उनके पास एक भी आम नहीं बचा। 1 2 3 4। ये देख रोहित, पहले ही दिन पूरे 4,000 कमाया हमने। भाई मान गया तुझे। रमन सिंह को इतने पैसे के लिए कम से कम 400 किलो आम बेचने पड़ते। तभी तो बेटा इतनी कीमत आम की नहीं जितनी उसके जूस की है। अब तो देखता जा आगे मैं करता क्या हूँ। राहुल के दिमाग में पूरा प्लान था। वह हर रोज टेम्पो लेकर आता जाता और गांव वालों के आमों को अच्छी कीमत देता था और फिर उसके आम शहर में लाकर उसका जूस बनाकर बेचता। और उसका यह काम कुछ ही दिनों में खूब अच्छा चल निकला। कमाई बढ़िया हो रही थी। कुछ दिनों में टेम्पू की जगह अपना खुद का टेम्पू ले लिया। टेम्पू का किराया बचा तो आमदनी दुगनी हो गई। इधर रमन सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि गांव वाले आखिर उसके पास अपने आम बेचने क्यों नहीं आ रहे थे। उसने गांव वालों से पूछा। सबने राहुल के कहे मुताबिक झूठ बोल दिया। आमों में कीड़ा लग गया है और सारी फसल बर्बाद हो गई है। रमन सिंह उसके बातों पर भरोसा कर लिया। फिर 1 साल बाद ये देखो माँ, अरे वाह, ये फिर एक नया टेम्पू। जुग जुग जी मेरा लाल। इधर से रमन सिंह गुजर रहा था। अरे यह टेम्पू किसका है और यहाँ क्या कर रहा है? यह टेम्पू हमारा है लाला, और इसी टेम्पो में हमारा आम जाएंगे शहर। अच्छा, ये पढ़ाई कर रहा था तू शहर में जाके। चल तू मेरे पास से लौटा, पहले वो भी सूद समेत, वरना तेरा ही टेम्पो सीधा जाएगा मेरी हवेली। लाला चिंता क्यों करते हो यार, रुको 1 मिनट। सूद समेत बनते हैं तुम्हारे 24,000, लेकिन रुको, तुम ये लो पूरे 25,000। और एक बात सुन लो, अब कोई भी तेरी गुलामी नहीं करेगा और इन सभी की आज़ादी की खुशी में 1,000 का मिठाई खा लेना। लाला को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कब और कैसे हो गया। वह अपना समूह लेकर वहाँ से चला गया। अब हर कोई राहुल और रोहित की पीठ थपथपा रहा था और कलावती की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि बेटे ने आखिरकार जो कहा वो कर दिखाया। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।